अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका इसके ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम 12 के इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे जो आज 11 फरवरी 2025 को हुआ है। जैसा कि यहाँ पे है सेक्शन 1, इसका क्वेश्चन 1 का ए। अब इसको पढ़ के यहाँ पे है क्वेश्चन ए का 1, तो इसको सीक्वेंस से अरेंज करना था। तो इसका पहले में आएगा 3, दूसरे में आएगा 1, तीसरे में आएगा 3, तीसरे में 4 और चौथे में 2। इस तरीके से इसको ऐसा है। उसके बाद में A2, तो की एक्सपेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसको इसमें जो कहा था प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इस तरीके से। उसके बाद में A3 का सक्सेस एज अ राइटर का जो था, तो उसके बारे में वर्क रिच्ड एंड इंस्पायर अ वाइड ऑडियंस, टर्न डाउन हाई पेइंग जॉब ऑफर टू परस्यू राइटिंग। उसके बाद में चौथा है पर्सनल रिस्पॉन्स, इसमें इम्पोर्टेंट एंड वेल्थ के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो उसका जवाब यह है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद में A5 जो ग्रामर है, तो जैसा कि इसका है पहला आई पास फ्रॉम IIT, तो इसका बी होगा आई हैव पास्ड फ्रॉम IIT। फिर उसके बाद में सेकंड है, उसका ए हो जाएगा मेकिंग अ फ्यू मिस्टेक्स आई लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, तो कंप्लेंट सेंटेंस करना था इसका। उसके बाद में 6 का, तो इसका पहला है सब ऑर्डिनेट, दूसरा है कलीग, तीसरा है इगोस्टिक, चौथा है ग्लोबल। उसके बाद में बी का पहला जो इनडायरेक्ट स्पीच करना है, तो उसका पहला होगा नंदिनी आस्क्ड राज वेयर ही हैड गॉन ड्यूरिंग द हॉलीडेज लास्ट ईयर। इसका दूसरा भी सही दिख रहा है, मगर जब इसका फाइनल आंसर शीट आएंगे तो पता चलेगा आंसर की इसकी जब आएंगी तो। उसके बाद सेकंड है WH क्वेश्चन, ट्री प्लानिंग बिकम अ नेचुरल चॉइस, तो इसका हो जाएगा 4, व्हाट बिकम अ नेचुरल चॉइस। उसके बाद में है 3, जिसको हमको अनलेस यूज़ ऑफ अनलेस लगाना है, तो इसका हो जाएगा सेकंड, अनलेस चिल्ड्रन प्ले एनी गेम्स दे विल बिकम डल एंड लेजी। उसके बाद B2, इसमें मोर हटा देना है हमको, करेक्ट सेंटेंस करना है इसको, तो इसमें मोर हटा देना है, तो शी इज़ शॉर्टर देन हर ब्रदर्स। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का ए का, इसमें बताया गया है कि हमको करेक्ट कोई 2 स्टेटमेंट करेक्ट निकालना है, तो B और C इसमें करेक्ट है। उसके बाद में है A2, हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन इन जॉब, तो लॉस ऑफ रिपीटेटिव जॉब, डीप लर्निंग, लॉट ऑफ डेटा मेक मशीन स्मार्ट, राइज ऑफ AI एंड मशीन्स। उसके बाद में A3 में लाइफ लॉन्ग लर्निंग मेंशन है, तो इसका आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जवाब। उसके बाद है A4, इसमें इंट्रगल पार्ट ऑफ अलाउ सेक्शन के बारे में है, तो इसका जवाब भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद है A5, इसमें पैसिवाइज करना है, तो इसका हो जाएगा 2, द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन वाज शेयर्ड बाय हिम। उसके बाद में है सवाल नंबर 2, इसका करना है हमको ऑब्लिगेशन एंड राइट, तो ऑक्सिलरी वर्ब शोइंग करना है इसका, तो इसका हो जाएगा 3, द कॉन्स्टेंट चेंज मस्ट रिक्वायर कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग, इस तरीके से। फिर छठा है 6 का, हमको कॉलम को जोड़े लगाना है, तो उसमें पहले में B, फिर C, A, E। फिर B का समरी है, समरी हमको करना है इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इम्पैक्ट ऑन जॉब के बारे में जो आपने किए होंगे। उसके बाद है C, उसके बाद C है, C में हमको डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल माइंड मैपिंग करना है, तो इसका जवाब आपके स्क्रीन पर है।
फिर उसके बाद में सेक्शन सेकंड पोइट्री, तो उसका A1 का स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन आई ट्रैवल ओपन रोड द अर्थ दैट इज़ सफिशेंट। उसके बाद सेकंड है सेल्फ रिलायंस केयर। फिर A2 है, A2 का आपके स्क्रीन पर है, ये जो नरेटर के बारे में करना है, तो इसका नरेटर डज नॉट वांट। उसके बाद में इसके बारे में जो रीज़न था तो उसका जवाब यह है। उसके बाद में A3 है, हमको एक्सप्लेन करना है बॉडी विदाउट आ सॉइल के बारे में, तो उसका जवाब यह है। उसके बाद में A4, तो इसमें हमको फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच में आएगा रिपीटिशन, एक्सप्लेन, रिपीट ऑफ मोर वर्ड्स। पांचवा है फ्रीडम, फ्रीडम के बारे में 4 लाइन हमको पोइटिक के बारे में लिखना है, तो उसका जवाब यह है आपके स्क्रीन पर। उसके बाद में B है अप्रिशिएशन, तो इसकी हमको जो बनाना है उसका जवाब ये आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद में सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में ऐसा होता है कि इसमें आपको A में 3 सवाल, B में 3 सवाल, C में 3 सवाल, D में 3 सवाल, ऐसे करके आपको हर एक का एक एक करना होता है। तो पहला है इसका सेक्शन एक का 1 है वर्चुअल मैसेज। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तीसरा है ग्रुप डिस्कशन। तो 3 में से कोई एक करना है आपको। फिर उसके बाद में B है एनी वन, तो B में से 3 में से कोई एक करना है। तो पहला है ईमेल, दूसरा है रिपोर्ट राइटिंग, तीसरा है इंटरव्यू लेना है आपको, जिसमें किसी सिंगर के बारे में है, फेमस सिंगर के बारे में, तो आप बता सकते हो उसके बारे में। उसके बाद में C का एक है स्पीच, सेकंड है कंपेयरिंग, थर्ड है एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में D है, D में से कोई एक करना है। तो पहला है रिव्यू, दूसरा है ब्लॉग, तीसरा है अपील, इस तरीके से। उसके बाद सेक्शन 4 है क्वेश्चन नंबर 5 का A, तो पहले का होगा नोवेला, दूसरे का हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल, और तीसरे का हो जाएगा राजमोहन वाइफ। उसी तरीके से चौथे का हो जाएगा उतोपियन। इस तरीके से ये 4 हो जाएगा। फिर आया ट्रू एंड फॉल्स, तो पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, तीसरा है ट्रू, चौथा है फॉल्स। इसी तरीके से B, C, D ये उसके आगे का है। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इसको पूरा डिटेल से जानेंगे, पूरा डिटेल से इसको हम देखेंगे, पूरा डिटेल से हम इसको सॉल्व करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज़।